तप करते यौवन गया, द्रव्य गया मुनि दान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गया न जान। कितनी चीजें हो गई? 3 बातें हो गई। बहुत महत्वपूर्ण है ये 3 बातें। पहली बात क्या कही? तप करते यौवन गया। कोई भाग्यशाली जीव होते हैं कि जिनका यौवन, जिनकी युवावस्था तप करते हुए जाती है। हैं? अपन देखें तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी का जीवन, चूंकि आदि सागर जी की, शांति सागर जी की, महावीर कीर्ति जी को तो देखा नहीं, वीर सागर को तो देखा नहीं, लेकिन जिनने सन्मति सागर जी गुरुदेव को देखा और तप के मामले में वो जबरदस्त तपस्वी, तप करते यौवन गया। शादी विवाह की बाय में ही उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का स्वीकार किया और जिंदगी भर कठिन से कठिन तप किए हैं। आज अपन केवल उनकी चर्चा करते हैं, उनकी चर्चा करके प्रसन्न होते हैं, गौरव महसूस करते हैं, लेकिन तप करते यौवन गया। जिन महाराज जी का, जिन माता जी का, जिन ज्ञानी का तप करते हुए यौवन गया है, धन्य है। क्यों? क्योंकि युवावस्था में तो लोग अक्सर कर इधर उधर भटक जाते हैं। युवावस्था में तो सादे छोटे छोटे धर्म ध्यान के नियमों से भी हट जाते हैं। कोई ऐसे हो युवक जो कट्टरता से डटे रहें कि नहीं, भगवान की भक्ति करना है, अभिषेक करना है, पूजा करना है तो करना है, रात्रि भोजन त्याग है तो है, ऐसे भी लोग मिलेंगे लेकिन कम। तो तप करते यौवन गया, द्रव्य गया मुनि दान। और द्रव्य किस चीज में गया? मुनिराजों की सेवा में, मुनिराजों को आहार दान आदि के निमित्त से। हैं? मुनिराज कोई कमाई करने तो जा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मुनिराज कमाई करने जा रहे? बोलिए। क्योंकि वो महाव्रती हैं, क्योंकि उनका आरंभ परिग्रह का त्याग है। अगर वो तीर्थंकर भी थे, बड़े राजा थे, बड़े सेठ साहूकार भी थे, तो अभी उनने सब कुछ त्याग दिया है। और अगर उन्हें कुछ कमाना ही था तो त्यागते क्यों? मुनिराज तो पूर्ण विरक्त होते हैं। एक बड़े साधु जी आए, बड़े साधु जी का मतलब समझना आप, दूसरे संप्रदाय के थे, तो उनको महाव्रत के बारे में बताया लोगों ने कि हमारे महाराज जी ऐसे महाव्रत पालते हैं, ऐसे किस लॉन्च करते हैं, ऐसे तप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं। इस सब सुन करके उन्हें अचरज तो हुआ। बाद में पूछने लगे, और महाराज जी और क्या काम करते हैं? महाराज जी और काम क्या करते हैं? जैसे हम लोग तो कहीं से दक्षिणा पा लेते हैं, कहीं एक जादू टोना करके किसी से उगाहनी कर लेते हैं, वसूल कर लेते हैं, कहीं हमारी तो थोड़ी खेती बाड़ी भी होती है, मठ मंदिर भी होते हैं, उससे भी इनकम हो जाती। महाराज जी और क्या करते? उस श्रावक ने कहा कि बस हमारे महाराज जी कुछ नहीं करते हैं, बस यही करते हैं। क्या? कुछ नहीं करना ही करते हैं। दुनिया के लोग तो करना करना करते हैं, और तपस्वी ज्ञानी मुनि क्या करते हैं? कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने का मतलब संसार संबंधी जंजाल को और नहीं फैलाना। और जो कुछ करते वो हमने बता दिया कि ध्यान करते हैं, आत्मा में तन्मय रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। करने की बात बोलो तो ऐसे करते हैं, और संसार की बात बोलो तो कुछ नहीं करने वाला ही करना करते। बड़ा अचरज हुआ उनको। कुछ नहीं करते हैं तो कैसे चलता है? कैसे चलता है? बस सहज रूप से जहां निकल गए, जहां वृत्ति परिसंख्यान लेके निकल गए जिस गांव में, वहां जो भाग्यवान जीव होंगे, सुश्रावक होंगे, वो पड़गाहन करते हैं कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ शुद्ध भोजन है, शुद्ध पानी है, हमारा मन वचन काय शुद्ध है। इच्छा होती है, विधि मिलती है तो चले जाते हैं, नहीं होता है योग, नहीं जाते हैं। ऐसे हमारे मुनि होते हैं।
आचार्य श्री ऐसे हैं, मुनिराज ऐसे हैं, तो तब करते यौवन कया द्रव्य गयो मुनिदान। मुनिराज कुछ तो जंजाल में पड़ने वाले हैं नहीं खुद, क्योंकि सब छोड़ करके और आत्मशुद्धि के लिए इस मार्ग पर बड़े हैं। तो श्रावक क्या करते हैं? मुनिराजों की सेवा करते हैं, उनके व्यवहार आदि, उनकी आहारचर्या आदि में जितना बन पड़ता है अपना द्रव्य का सदुपयोग करते। आप देखो कितने दूर दूर के श्रावक आकर के और कितने दिनों से यहाँ पर जंगल में भी मुनि संघ की सेवा में तत्पर हैं, रोज पड़गाहन करते हैं, रोज चौका लगाते हैं। अब चाहे महीने भर हो गए हों और आचार्य महाराज ना आए हों तो भी मन से भक्ति कर रहे हैं। द्रव्य गया मुनिदान। अब वो हिसाब नहीं लगाएंगे, कोई हिसाब लगाने वाले लोग भी मिल जाते हैं। लो 1.5 महीना हो गया और अभी तक ऐसा एक आहार नहीं हुआ, हमारा तो इतना खर्चा हो गया और साधु तो इतने से आए, थोड़े ही से आए। ऐसे हिसाब नहीं लगाते, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, पड़गाहन करते हैं और पुण्य कमाते। अपने मन को खट्टा नहीं करते। अपने मन को खट्टा किया ना तो दूध में कुछ खट्टा गिरता है तो क्या बनता है? दूध में कुछ खट्टा गिरा कि मट्ठा बना। और ऐसे ही मन में कुछ खट्टा गिरा कि आपका जो दूध है पुण्य का दूध, वो भी क्या बन गया समझ लो? खट्टा मट्ठा बन गया। क्योंकि मट्ठा भी फायदा कर सकता है, खाने के काम आ सकता है, लेकिन दूध की बात अलग होती है। इसलिए बोलते हैं कि द्रव्य गयो मुनिदान। मुनिराजों की सेवा में द्रव्य जाए, खूब अपना तन मन धन लग जाए तो भी प्रसन्नता पूर्वक। क्यों? उससे महान पुण्य का अर्जन होगा। द्रव्य गयो मुनिदान। और प्राण गए संन्यास में। संन्यास में प्राण गए मतलब बहुत भाग्यशाली होते हैं कि युवावस्था में तपस्या के क्षेत्र में कूदे, वर्षों बरस, 40 साल, 50 साल, 60 साल, उनका 25वां संयम दिवस मनाया जा रहा है, उनका 60वां संयम दिवस। बताइए इतना लंबा काल हो गया साधना कर, और फिर उनका पूरा लक्ष्य है उत्तम समाधि का, संलेखना का। प्राण गए संन्यास में। संन्यास में मुनिराज की अवस्था में त्यागी तपस्वी बन के प्राण गए तो क्या बोलते हैं इसको? तीनों गया न जान। ये तीन में जो चला गया ना जो कुछ भी, इसको आप गया हुआ नहीं समझना। गया हुआ नहीं है ये। दान में जो गया है, विवेक पूर्वक जो दिया है, वो गया हुआ नहीं है, कई गुना बढ़ करके वापिस मिलने वाला है। इसलिए सहज रूप से वात्सल्य भाव से आत्मशुद्धि के लिए मोक्ष मार्ग में जुड़े रहना चाहिए। अब अमीर आदमी गमले में उगा रहे हैं, पहले अपने बड़े बुजुर्ग घर की बाड़ी में आंगन में उगाते थे। तो जो उगाते हैं ना, उसकी बेल होती है, बेल, बॉल, बल्ली, ऐसे अलग अलग नाम सब गांव में बोलते। तो उसका क्या होता है? उसके किसी भी सहारे से ऊपर चढ़ती जाती है, वो बड़ी होती जाती है, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, फिर तोरई, लौकी, कद्दू और गल की, और तो और क्या, करेला और परवल भी ऐसे ही होता है ना। किंकोड़ा लगाया नहीं जाता है, उसकी बात एक खास बात है। किंकोड़ा, पड़ोरा, वो जो है आपो आप ही उगता है जहां भी उगता है। आप गौर करिए। अब आपने अगर ऐसी देखी हो, ऐसी इस टाइप की पौधा, तो आप देखिए कि जब वो बढ़ते जाते हैं तो बाद में उस पर अपने ढंग के फूल आते हैं, जिस पर पीले आना है पीले आना है, छोटे आना है छोटे आना है, बड़े आना है बड़े आते, और अपने ढंग के फूल आते हैं। उस फूल के पीछे आता है छोटा सा फल, और जैसे वो फल बड़ा होता जाता है तो फूल क्या होता है? सूखता जाता है। फल बड़ा होता जाता है और फूल सूखता जाता है। जैसे ही फल एक बड़ी अवस्था में पहुंचता है तब तक फूल पूरी तरह से सूख जाता है।
होता है कि नहीं? वो ही यहाँ एक कल्पना आचार्य महाराज ने की है। देखो एकदम प्राकृतिक कल्पना। तपोबल्याम देहा समुपचित पुण्योर्जित फलहा सलाटग्रे यस्य प्रसवयो कालेन गलितः। जिस प्रकार कच्चे फल के अग्रभाग से फूल झड़ जाता है, फल कच्चा है, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना लंबा हुआ, इतना लंबा हुआ, और तब तक क्या होता है, उसका फूल झड़ जाता है, खिर जाता है। उसी प्रकार जिसका शरीर तप रूपी बेल में पुण्य रूपी फल उत्पन्न करके स्वयं गल जाता है। क्या? जिसका शरीर तप रूपी बेल में पुण्य रूपी फल, वैभव रूपी फल, कर्म निजरा रूपी फल उत्पन्न करके शरीर खुद जल जाता है, तप से गल जाता है, सूख जाता है। तपस्वी मुनिराजों का शरीर देखो आप, काले पड़ जाएंगे, असमय में ही बाल सफ़ेद हो जाएंगे, कहीं शरीर कट फट जाएगा, धूप से एकदम काले काले दिखने लगेंगे, धूल लग जाएगी। लेकिन ये तप रूपी शरीर जल रहा है, गल रहा है। शरीर रूपी फूल, लेकिन इसमें जो तप रूपी बेल है, इससे जो तप किया जा रहा है, इसको तप रूपी बेल पर कौन से फूल लग रहे हैं, कौन से फल लग रहे हैं? शरीर रूपी फूल है। शरीर रूपी फूल सूख रहा है और पुण्य के कर्म निर्जरा के फल लगते जा रहे हैं। अंत में शरीर सूख जाता है, समझ लीजिए समाधि मरण हो जाता है, और अगले भाव में पुण्य का फल जीव भोगता है। और अगर निर्जरा कर देता है सारे कर्मों की तो सिद्ध हो जाता है। सलाटग्रे यस्य प्रसव कालेन गलितः व्यसुच्यायुष्यम सलिल में संरक्षत पयः। ऐसे ही जिनकी आयु सूखती जाती है, आयु सूख रही कि नहीं सूख रही? अब आप कह रहे हैं महाराज जी 45 साल के हो गए, महाराज जी 40 साल के हो गए, महाराज जी 60 साल के हो गए। अब महाराज जी 60 साल के हो गए, 60 साल की आयु के हो गए, और अभी तक उनकी 25 साल की आयु, 30 साल की आयु तपस्या में चली गई, तो शरीर तो सूखता जा रहा है, आयु सूखती जा रही है, कम होती जा रही, कम होती जा रही ना। जैसे 80 साल उनकी टोटल आयु है, तो अब कितनी बची? 60 पूरे होने के बाद 20 ही साल बची। तो आयु सूखती जा रही है, शरीर सूखता जा रहा है। और कैसे सूखता जा रहा है? जैसे दूध का पानी सूखता जाता है लेकिन दूध बचा रहता है। बोलो कौन कौन दूध को गर्म करना जानते हैं? दूध का मावा कौन कौन बनाना जानते हैं? अच्छा, बनाने वाले 2-3 जन ही हाथ बता रहे हैं कि हम बनाना जानते हैं। खाना कौन कौन जानते हैं? दूध की अपनी विशेषता होती है कि जितना उसको औंट लिया जाता है ना, भले पानी डाल के, जिसको औंटा जाता है उसको जितना। एक तो धारोष्ण दूध, गाधी जी, धारोष्ण मतलब है कि यहाँ गाय से दूध निकाला और सीधा पिया। मान लीजिए कि आपको सीधा नहीं पीना है तो उसको तुरंत सादे कपड़े से छाना और पिया अंतर मुहूर्त के भीतर। वो धारोष्ण दूध बहुत पावरफुल, बहुत बड़ी औषधि, शुद्ध देसी गाय का दूध, ठीक, वो धारोष्ण। दूसरा, मान लीजिए कि आप तुरंत नहीं पीना है तो तुरंत निकाल लिया और छाना, छान करके उसके अंतर मुहूर्त की मर्यादा के भीतर छान लिया, और छान के बाद तुरंत गर्म कर लिया। तो ये जो गर्म करते हुए उसको जितना औंटा जाता है, औंटा का मतलब है कि उसको गाढ़ा करके ही पीना जरूरी नहीं है, लेकिन उसको औंट लिया जाता है तो उसकी पावर, उसकी क्षमता, उसके गुण बढ़ जाते, ठीक। लेकिन आप देखिए कि अगर आप उसको गाढ़ा करने की तरफ जा रहे हैं, या रबड़ी बनाने की तरफ जा रहे हैं, या मावा बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है? उसका पानी सूखता जाता है, लेकिन दूध एक तरह से सुरक्षित रहता है। दूध मावा बन जाएगा, मावा के साथ साथ थोड़ा घी निकल आएगा, लेकिन दूध एक किसी न किसी रूप में रहेगा। पानी सूख जाता है। वो एक कल्पना यहां दी है कि ऐसे ही मुनिराज, आयु तो उनकी सूखती जाती है, उड़ती जाती है, लेकिन उनके गुण, उनका पुण्य वह बचा रहता है, बढ़ता जाता है। कितनी बड़ी बात कही, कितनी बड़ी कल्पना दी है।
कि जिसकी आयु समाधि रूपी अंत अवस्था पाकर संन्यास रूपी अग्नि में दूध को सुरक्षित रखकर सूखने वाले जल की तरह स्वयं सूख जाती है। आयु तो सूख गई, लेकिन उनकी आत्मा, उनके गुण, उनका पुण्य सुरक्षित रहा। माने संन्यास समाधि रूपी अग्नि में शरीर सूखता है, आयु सूखती है, आत्मा और आत्मा के गुण नहीं सूखते हैं। इसलिए मुनिराज उत्तम समाधि मरण करना भाग्य समझते हैं। बोलो, समाधि मरण करने वालों को कभी कभी लोग ऐसे कहने लगेंगे, बेमौत मरने से क्या फायदा, खाओ पियो अच्छे से। अरे भाई, बेमौत नहीं मर रहे हैं। ये जब पता पड़ गया कि शरीर सूख रहा है, शरीर जाने वाला है, तो साधना कर रहे हैं, क्षमता बढ़ा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। बेमौत थोड़ी मर रहे। ऐसे कहने वालों को तो लज्जा आना चाहिए। लेकिन वो लज्जा भी क्यों आना चाहिए, उन्हें पता ही नहीं है आत्मा और देह पृथक पृथक है। आयु कभी पूरी हो गई इस पर भरोसा ही नहीं है, लेकिन आयु कभी पूरी जरूर होती है और आत्मा शाश्वत है, भगवान है। बे मुनिराज और बे श्रावक भी। श्रावक को आप एकदम तुच्छ नहीं समझना। जिस श्रावक का समय है, अभी अजीत जी बैठे हैं और ऐसे और कई सारे लोग हैं कि जिनका समय धर्म ध्यान में, मुनि संघों की सेवा में ज़्यादा जाता है, तो आयु तो अपने हिसाब से सूखती जा रही है, लेकिन पुण्य, चारित्र और भाग्य बढ़ता जा रहा है। ऐसे मंगलमय पुण्य की वृद्धि के लिए, चारित्र की वृद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए अपन सभी का पुरुषार्थ हो। बस की ओर अब लोग आते जा रहे हैं, जगह अंदर नहीं है तो बाहर खड़े हैं। चलो, और सुनना है कि बंद, बस खत्म हो गया ना, हो गया, दूध का मावा बन गया, बस खाना जा कर के हैं। समझने की बात है। इतना बढ़िया उदाहरण दिया है कि आप एक सामान्य आदमी को भी समझा सकते कि भाई आपका कुछ व्यर्थ नहीं जा रहा है, आपका ये सब अच्छा हो रहा है।